नमस्कार दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग बैक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। लेट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक में बैक टेस्ट वगैरह करते हैं कि पॉसिबल नेक्स्ट वीक क्या ट्रेड प्लान वगैरह हुए थे और सॉरी नेक्स्ट वीक के लिए क्या ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं और ये वीक में कहीं पर कुछ अपॉर्चुनिटी थी या नहीं। सो जस्ट निफ्टी में यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो नया कोई सेटअप वगैरह तो नहीं है। लास्ट वीक में जो प्राइस अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया था वही ये वीक में प्राइस बिल्कुल ही यहाँ पर नीचे आ चुका है। ऑलमोस्ट पूरी ये कैंडल को इसने वाइप आउट वगैरह कर लिया है। तो लेट्स सी दिल्ली में अगर देखें तो दिल्ली में भी यहाँ पर कोई नया सेटअप वगैरह नहीं है। ये यहाँ पर अगेन डेली डिमांड जोन पर प्राइस आया है। एक बार यहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन प्राइस में आया था। लेट्स सी देखेंगे मंडे को मार्केट किस तरह से ओपन होता है। अगेन यहाँ से रिएक्शन आता है या नहीं, थोड़ा बहुत नीचे जाके फिर आता है या तो फाइनली ये जोन वगैरह ब्रेक करके और नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है प्राइस। लेट्स से स्विंग टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर कुछ खास सेटअप वगैरह नहीं दिख रहा है। प्राइस ये लेवल पर नहीं है, इसके पहले यहीं से ही प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट उसने दिया है और कहीं पर भी कुछ ज़्यादा होल्ड नहीं किया है। जस्ट ये जो प्रीवियस यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमारा था वहीं पे ही होल्ड हुआ है। वहाँ पे क्लोजिंग जरूर से यहाँ पर ग्रीन दी है, लोअर लेवल से रिकवरी हुआ था, बट मंडे अगर लेट से गैप अप खुलता है, सस्टेन वगैरह करता है तो फिर यहाँ पर स्विंग लॉन्ग भी जा सकते हैं क्योंकि प्राइस एक अच्छे लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश वगैरह कर रहा है और सेटअप यहाँ पर कुछ खास है नहीं। सो जस्ट इग्नोर करेंगे, वेट करेंगे कोई नया सेटअप वगैरह बने। बट यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, नियर जो पीवट है जैसे ये 18,050 ये काफ़ी दूर हो जाएगा। लेट से इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो पीवट है 17,950 960 के ऊपर सस्टेन वगैरह करता है तो यहाँ पर ऑप्शन में आप कोई बुलिश साइड ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ऐसा लगता है क्योंकि अच्छा यहाँ पर सपोर्ट एरिया से प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। लेट्स सी बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी भी सेम निफ्टी जैसे ही प्रीवियस जो वीक था उसका पूरा जो मोमेंटम था उसको वाइप आउट करने की कोशिश वगैरह कर रहा है। लेट्स से इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर ये अभी डेली डिमांड के इधर तो नहीं है, यहाँ प्रीवियस यहाँ ये सपोर्ट एरिया पर जरूर से है, वहाँ से ही कुछ रिएक्शन मिला है। लेट्स सी देखेंगे मंडे किस तरह से प्राइस ओपन होता है। ओके तो यहाँ पर सेटअप तो कुछ खास है नहीं, पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू वगैरह करेंगे। लो लेवल पे जरूर से प्राइस ने होल्ड किया है तो इसमें भी अगर लेट से 42,400 के ऊपर प्राइस जाता है, सस्टेन वगैरह करा है तो जरूर से यहाँ पर ऑप्शन वगैरह में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बुलिशनेस का, थोड़ा बहुत एसएल वगैरह लेके अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन वगैरह करता है तो। लेट से एशियन पेंट में देखें तो एशियन पेंट ये जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ ही मोमेंटम दे रहा है। डेली में यहाँ पर कोई नया सेटअप तो मुझे नहीं दिख रहा है, पुराने सेटअप के साथ ही जाएंगे। डेली में यहाँ पर ये सप्लाई जोन वगैरह है और देखिए यहाँ से ये फ्लिप एरिया से प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है। मैं इवन जब यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश वगैरह कर रहा था तो मैं प्लान कर रहा था कि नहीं यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, बट जस्ट मिनट ये यहाँ पर जो मैंने ये देखा, ओके ये मैंने चीज़ ऑब्जर्व करके रखी हुई, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं कुछ लॉन्ग के लिए जाऊंगा। बट आप देखिए प्राइस ने जस्ट ये पिवट ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू यहाँ पर नीचे की तरफ में भी मोमेंटम कर रहा है। ये पिवट ब्रेक करने के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं वेट कर रहा था कि नहीं यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन ऊपर जा सकता है, इस वजह से यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। बट ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ 3,000 का तो यहाँ पर मुझे ट्रेड इनिशिएट करना था, अच्छा खासा यहाँ पर तो प्रॉफिट वगैरह हो सकता था। ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट जैसा डाउन गया है, बट कोई बात नहीं, अभी नियर कोई सेटअप वगैरह दिख नहीं रहा है, इवन इंट्राडे टाइम फ्रेम में भी नहीं। तो लेट से ये जो कंसेशन एरिया है, ये जो लेवल है, यहाँ पर प्राइस आने के बाद देखेंगे किस तरह से मोमेंटम करता है। अगर यहाँ से वापस नीचे की तरफ जाता है तो जरूर से यहाँ पर शॉर्ट के लिए जाना चाहिए, और बट अगर यहाँ से सस्टेन करके ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है तो फिर ये जो आप मोमेंटम है उसमें कोई जोन वगैरह फॉर्म होगा, वहाँ पर प्राइस सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाएगा तो लॉन्ग फिर इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी देखें बजाज फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन मोमेंटम दे रहा है 2 दिन से,
और वीकली में भी देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये जो वीकली डिमांड जोन है यहाँ पर प्राइस आया है, ये डेली सप्लाई जोन से मांगा मतलब ऑलमोस्ट 7,500 वाला 5,900 मतलब 1,500 से 1,600 पॉइंट यहाँ पर डाउन आ चुका है। परसेंटेज में अगर देखें ऑलमोस्ट 23% 24% जैसा डाउन है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। लेट्स सी, देखते हैं प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं जाता है। तो अगर डेली में देखें तो ये गैप एरिया के साथ एक साइडवेज मूवमेंटम है और ऊपर भी यहाँ पर सप्लाई जोन जैसा है। तो यहाँ पर अगेन फिर से प्राइस आता है 6500 के करीब करीब और यहाँ से अगर रिएक्शन मिलता है, यहाँ से अगर लो लगने स्टार्ट होते हैं तो जरूर से यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये डेली डिमांड जोन था, यहाँ से अच्छा खासा प्राइस ऊपर गया बट ये लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और जस्ट फाइनली इसको ब्रेक कर दिया है। अभी वीकली डिमांड जोन पे है, तो लेट्स सी देखेंगे यहाँ पर प्राइस सस्टेन वगैरह करता है या नहीं करता है, उस हिसाब से प्लानिंग वगैरह करेंगे। स्विंग टाइम फ्रेम पे देखें तो अगेन यहाँ पर कोई खास सेटअप वगैरह नहीं है, एक अच्छा खासा यहाँ पर डाउनफॉल मोमेंटम आया है। इस वजह से लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट वीक किस तरह से प्लानिंग वगैरह किस तरह से ट्रेड वगैरह करता है बजाज फाइनेंस। अगर ऊपर जाता है तो प्लान वगैरह कर सकते हैं, बट अगर ऊपर नहीं जाता है तो फिर देखेंगे कहाँ तक ये प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है। ओके, डॉक्टर रेड्डी में कुछ खास यहाँ पर मोमेंटम नहीं है, बिल्कुल ही साइडवेज मोमेंटम कर रहा है, कुछ यहाँ पर खास मोमेंटम नहीं है, बिल्कुल ही एक रेंज बनाया। हाँ, ये रेंज को ब्रेक जरूर किया है, ऊपर जाने की कोशिश की है बट सस्टेन नहीं हुआ। अगेन ये रेंज पर अभी होल्ड हुआ है, होल्ड हो रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश वगैरह कर रहा है। लेट्स सी अगर यहाँ से अगेन हायर हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो फिर यहाँ पर लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, नहीं तो फिर जस्ट इसको इग्नोर ही कर सकते हैं। ओके, ग्रासिम में देखें तो ग्रासिम काफ़ी अच्छा यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पे से रेजिस्टेंस लेके नीचे की जाने की कोशिश वगैरह कर रहा है, कंटिन्यू नीचे जा रहा है। देखिए वीकली में तो ये पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू वगैरह करेंगे। डेली में अगर देखें तो डेली में भी यहाँ पर कोई खास जोन नहीं है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ जा रहा है। डेली डिमांड जोन की अगर मैं बात करूँ तो नियर टर्म में जो जोन मुझे दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। ओके, उसके इन बिटवीन ये पिवट वगैरह है। लेट्स सी देखेंगे यहाँ से कुछ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश वगैरह करता है या नहीं करता है। लेट्स से इसको इधर डिमांड सपोर्ट एरिया की तरह मार्क करके रखते हैं। लेट्स से स्विंग टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर भी एक ये एरिया जो है वो इधर फ्लिप एरिया लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर फिर से अगर प्राइस आता है और रिएक्शन कुछ मिलता है तो फिर शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, नहीं तो जस्ट इग्नोर करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए नियर बाय में कोई ट्रेड वगैरह नहीं है ग्रासिम में। लेट्स सी, ICICI बैंक भी काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ मोमेंटम किया है, जो मैं प्लान कर रहा था कि नहीं ये ऊपर जाने की कोशिश वगैरह करेगा, जस्ट प्राइस ने उसको फेल किया है, कंटिन्यू अब नीचे की तरफ भी मोमेंटम दे रहा है। तो नियर ये रेजिस्टेंस है और ये यहाँ पर डिमांड जोन वगैरह है वीकली में। डेली में अगर देखें तो डेली में भी ये जोन के साथ ही कंटिन्यू वगैरह करेंगे, नया कुछ यहाँ पर सेटअप वगैरह नहीं दिख रहा है। लेट से स्विंग टाइम फ्रेम पे देखें देखिए यहाँ पर एक ये एरिया सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। एक बार यहाँ से रिएक्शन भी आया है, सो लेट से इसको मार्क करके रखते हैं। यहाँ पर प्राइस आने के बाद किस तरह से मोमेंटम करते हैं और आप देखिए यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर जाने के बाद यहाँ पर साइडवेज और जैसे ही ये पीवट वगैरह ब्रेक किए हैं कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ ही उसने मोमेंटम दिया है। तो लेट सी देखते हैं यहाँ से कुछ रिएक्शन वगैरह आएगा तो जरूर से शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। जस्ट यहाँ पर मैं एक अलर्ट पुटअप करके नेक्स्ट स्टॉक में मूव करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अच्छा लेवल होल्ड किया है, ऐसा बोल सकते हैं, एक रेंज में बट लेवल होल्डिंग किया हुआ है। वीकली पे भी अगर देखें तो बिल्कुल यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम चल रहा है। डेली में भी आप देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम है।
एज कम्पेयर टू अदर मार्केट स्टॉक्स एंड इंडेक्स, ये इतना डाउनफॉल नहीं कर रहा है नीचे की तरफ। लेट्स सी स्विंग टाइम फ्रेम पे भी देखें तो यहाँ पर कुछ खास सेटअप तो नहीं है। ये एक जरूर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है मल्टीपल टाइम, तो इसको एज मार्क कर सकते हैं इस तरह से। लेट से थर्ड टाइम भी यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जरूर से यहाँ पर एक लॉन्ग के लिए हमें जाना चाहिए। नाउ रिलायंस में देखते हैं। रिलायंस बिल्कुल ही यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम कर रहा है, कुछ खास सेटअप वगैरह नहीं है, पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू वगैरह करते हैं। हाँ, नीचे जरूर जा रहा है, बट देखिए ये सप्लाई जोन वगैरह को भी इसने ब्रेक कर लिया है। अब ये लेवल पे होल्ड है, यहाँ से कल एक रिएक्शन आया, अगेन नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। तो अभी रिलायंस में फाइनली कोई ट्रेड मुझे शो नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक साइडवेज मोमेंटम है। इसके ऊपर जाकर सस्टेन करता है 2550 के ऊपर, तो फिर यहाँ पर बुलिश सेटअप के साथ कुछ लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की थी, अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 2550 के ऊपर यहाँ पर लॉन्ग के लिए जाएंगे, बाकी उसके नीचे प्राइस जाता है तो जस्ट ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। लेट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर देखें वीकली लेवल पर, तो प्रीवियस वीक में थोड़ा सा प्राइस ने नीचे की तरफ मोमेंटम दिया है। लास्ट वीक एक अच्छा बुलिश कैंडल था, तो ये वीक में जस्ट प्राइस ने थोड़ा बहुत करेक्शन दिया है, उतना नहीं बोल सकते जितना अदर मार्केट में मोमेंटम आया है। और अगर यहाँ पर स्विंग टाइम फ्रेम पे देखा तो एक सपोर्ट एरिया पे खड़ा है, तो यहाँ से प्राइस को सपोर्ट वगैरह मिलके ऊपर जाने की कोशिश वगैरह करता है, तो जरूर से यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस और SBI ये एक अच्छे बुलिश सेटअप की ओर इशारा कर रहे हैं, तो कहीं से भी प्राइस को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें इन तीनों में लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। लेट से TCS में जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है, और यहाँ से सपोर्ट लेके जैसे ऊपर की तरफ कर रहा था, मैंने ऑप्शन में एक ट्रेड भी इनिशिएट किया था, बट कल जैसे यहाँ पर पिवट नियर पिवट जो था तो वो उसने ब्रेक किया, तो मैंने रेट टू रेट एग्जिट कर लिया। इवन थोड़ा 1 से 2 पॉइंट लॉस लेके मैं निकला, बट अच्छा वहाँ पे मैं एग्जिट कर गया, क्योंकि मेरे एग्जिट करने के बाद प्राइस अच्छा खासा नीचे की तरफ आया है। जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो वीकली वगैरह पे तो कोई नया सेटअप नहीं है, पुराने सेटअप के साथ ही जाएंगे। डेली में भी यहाँ पर ये डिमांड जोन वगैरह है, ये सप्लाई जोन वगैरह है, तो यहाँ पर कोई नया सेटअप वगैरह नहीं दिख रहा है। आप फॉलो थ्रू आने के बाद इसको मार्क कर सकते हैं। देखिए ये लेवल जैसे ही ब्रेक वगैरह हुए 3287 3285 के करीब करीब, यहाँ पर मैं एग्जिट कर गया, और आप देखिए 3200 मतलब ऑलमोस्ट 80 पॉइंट और वहाँ से नीचे की तरफ उसने मोमेंटम वगैरह दिया है। लेट से 75 मिनट्स पर भी देखे तो यहाँ पर डिमांड जोन के इधर किधर खड़ी है, शायद ये इंट्राडे का कोई सेटअप लग रहा है। ओके, इंट्राडे में यहाँ पर एक सेटअप वगैरह है, अच्छा खासा प्राइस जहाँ से पहले ऊपर की तरफ मोमेंटम किया था वहीं पे ही होल्ड हुआ है। लेट से ओके लेट से अगर मंडे गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होने के बाद हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं, तो जरूर से यहाँ पर लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। थोड़ा एग्रेसिव है, सो जस्ट हाई हाई लगने दीजिए, फिर ही इसमें लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जस्ट इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी और बाकी के स्टॉक्स में हमारा प्रीवियस नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग है। वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।